सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था। तब में अब में क्या बदलाव देखते हैं और कितना बेहतर हमारे स्कूल हुए हैं, इस पे कुछ बताएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक तरह से हम उसको नई एजुकेशन पॉलिसी का एक पूर्व अभ्यास समझ सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सबसे पहले हमारा जो टारगेट था कि जो हमारे एज ग्रुप के बच्चे हैं, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनका 100% नामांकन हम अपने स्कूलों में करें, जिसके तहत हमारे शिक्षा विभाग के रूट लेवल के शिक्षक और ब्लॉक एंड जिला लेवल के ऑफिसर, ये सब मिल करके जिस रणनीति के साथ काम किए हैं, उसमें हमारा नामांकन में एक आशातीत वृद्धि हुई है। हम देख रहे हैं कि हमारा नामांकन, अगर हम बिस्वा की बात करें तो यही कोई 32 से 33 हज़ार नामांकन पर हम इस समय होते हैं, जबकि उसका जब बेस हम लेते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं कि बाल गणना में जाते हैं। बाल गणना के आधार पर हम चिन्हांकन करते हैं। चिन्हांकन के बाद उनको हम अपने स्कूलों में एनरोल करते हैं। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था, हमारा ये प्रयास था कि हम आयु वर्ग के, इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को अपने स्कूल तक ले आएं। इस फेज में हमने ये काम किया है और बखूबी किया है। नामांकन में एक आशातीत वृद्धि भी हुई है हमारी। उसके बाद फिर जब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात हम करते हैं, उसमें इसका चौतरफा विकास करने की बात आती है। मसलन हम आधारभूत संरचनाओं की बात करें तो आज हमारे स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं के रूप में हमारे पास क्लासरूम की पर्याप्त संख्या है। क्लासरूम को हमने सुसज्जित किया है। इवन कायाकल्प के तहत हमारे क्लासरूम सुसज्जित हुए हैं। और क्वालिटी बेस्ड देखें तो हमारे क्लासरूम के अंदर जो फैसिलिटीज़ हुई है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। मसलन आज हम डिजिटल क्लासरूम स्थापित कर पाए हैं। हमारे पास कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर सिस्टम है। स्कूलों में भी ये चीज़ प्रोवाइड हुई है। और रही बात सेंट्रलाइज के रूप में, तो हमारा जो बीआरसी केंद्र होता है वहाँ पर 6 से 7 कंप्यूटर हमने स्थापित किए हैं। रोस्टर में स्कूल का रोस्टर स्थापित करके वहाँ पर बालिकाओं को और बच्चों को ला करके हम इसकी विधा से परिचित कराते हैं। तो देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निक दोनों में हम अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। अभी इसमें हम और भी काम करना है। देखा जाए तो हमने इसकी शुरुआत कर दी है। अभी 2024 में हमने इस पर काम करना शुरू किया है। नेट की परीक्षा हमने आयोजित करी है। डाइट के माध्यम से, डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से हम अपने बच्चों का असेसमेंट करवा रहे हैं। अभी नेट की परीक्षा हमारी हुई है। शायद जो उसका एक रुझान आ रहा है, उसमें से ज़्यादा बच्चे उपस्थित हो करके अपनी क्वालिटी का परिचय दिए हैं। रिजल्ट आएगा तो उसका परिणाम हमें मिलेगा। अभी इस समय हम लोग डाइट के प्रशिक्षुओं के माध्यम से असेसमेंट करवा रहे हैं। निपुण बच्चों का असेसमेंट करवा रहे हैं। सैंपल के तौर पर हमारे विकासखंड से 10 विद्यालयों का सैंपल लिया गया है। जो एक आंतरिक रुझान बताई गई है कि बच्चों ने एक अच्छा प्रयत्न किया है और निपुणता के लक्ष्य को लगभग हासिल करने का काम किया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम, जो हमारी सरकार की नीति है, बेसिक एजुकेशन को बॉटम टू टॉप ले जाने की जो उनकी कार्य योजना है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसके लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। 2025 में हम अपने लगभग 80% विद्यालयों को निपुणता के लक्ष्य के दायरे में लाएंगे। ऐसा हमारा और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग का प्रयास है, जिस पर हम काम कर रहे हैं।